देखिए हम पोजीशन आइसोमर कर रहे थे, तो एक ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ये वाला, कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे, तो एक और बनेगा, ये मैं बनाना भूल गया था, ये वाला, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला भी बना लेना। और देखिए एक बात नोट करके स्टार बना के लिखिए, एक बात नोट करके स्टार बना के लिखिए कि फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म compounds have same structure of carbon chain. For position isomerism, compounds have same structure of carbon chain. ठीक है। अगला देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different functional groups are called as same molecular formula but different functional groups are called as functional isomers. Are called as functional isomers. Few main important functional isomers are alcohol and ether. देखो जैसे C2H6O, तो ये देखो अल्कोहल है भी है और ये देखो ईथर भी है। देखो अल्कोहल भी है, ईथर भी है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, और इवन फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट, इसीलिए क्या है? फंक्शनल आइसोमर। तो अल्कोहल ईथर, इसी तरह देखो सिमिलरली थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर, ये देखो C2H5S, तो CH3 CH2 SH और CH3 S CH3, ठीक है। अगला देखो कार्बोक्सिल एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये देखो C3H6O, ये देखो ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये देखो फॉर एग्जांपल ये देखो CH3 CH2 COO, H, ठीक। ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो क्या हो गया? एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर,
सिमिलरली ब्रैकेट में लिख लो थायो एसिड एंड थायो एस्टर, ये देखो थायो एसिड एंड थायो एस्टर, ये देखो ठीक। ये सारे के सारे बेटा क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। और देखो देखो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जैसे RCN और RNC, ये फंक्शनल आइसोमर है। एग्जाम्पल देखो भाई C2H3N, ये देखो CH3CN, ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड। बोलो भाई है कि नहीं, ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ठीक, नोट करके लिखो, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि RCN और RNC, साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर। लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड ये टॉटोमर्स हैं। टॉटोमर्स मतलब कौन से, जो पांचवा वाला अभी आना है। सर मतलब क्या हुआ, अभी समझाता हूं, लिख लो ये। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। देखो देखो CH3 CH2 CH2 NH2, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है तो 1 डिग्री। ये देखो क्या है, 2 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ये देखो 3 डिग्री अमाइन, नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है ना। अगला एल्काइन एंड डाइईन। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो चलो भाई, C4H6, ये देखो ये क्या है भाई, एल्काइन। डाइईन का मतलब क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड। ये देखो डाइईन, बताओ एल्काइन और डाइईन, फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है भाई, वैसे ही एमाइड एंड
substituted amides, amides and substituted amides. देखो फॉर एग्जाम्पल इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4 H9O। तो ये देखो एमाइड है, ये देखो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ये देखो। तो फंक्शनल ग्रुप इसका अलग अलग मानेंगे, जैसे इसका मानते थे अलग अलग, वैसे ही इसका मानते हैं, ठीक है। ये एल्काइल एमाइड, ये डाई एल्काइल एमाइड। तो ये भी आपस में क्या है भाई, क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स, एमाइड एंड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अगला देखो 9th, एरोमेटिक अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फॉर्मूला लेते हैं C7H9O। अभी देखता हूं, फॉर्मूला बनाता हूं। देखो ये देखो, ये क्या था भाई, क्रीसरॉल, याद है कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या था, क्रीसरॉल। ये देखो क्या है, फिनॉल, ये फिनॉल है। फिनॉल में क्या होता है, OH डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग। अब ये देखो, ये तीनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि देखो सेम फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन की पोजीशन अलग है, ठीक। अब देखो ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये फिनॉल है। तो बेंजाइल अल्कोहल को हम क्या मान के चलते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। देखो एरोमेटिक अल्कोहल में क्या होता है, बेंजीन होती है लेकिन OH डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। तो इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, ये तीनों इसके साथ क्या है, फंक्शनल आइसोमर। इसी तरह ये देखो, ये क्या ईथर है, एनिसोल। ये क्या भाई, ईथर। तो भाई मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 1 2 3 आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इनमें क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप। और 1 4 5 आपस में, 2 4 5 और 3 4 5, ये आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इनमें क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इसी तरह देखो नाइट्रो एंड नाइट्राइट। ये देखो, ये नाइट्रो, ये क्या है, नाइट्राइट। इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5NO2। देखो ये भी आपस में क्या है बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स।
ठीक, अब देखो एमाइड एंड ऑक्साइड, ये हो गई एमाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C3H7O। ठीक, ये देखो, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा होगा, C3H7O। H कितने? 3 4 5 6 7। तो ये देखो एमाइड है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्साइड। अच्छा, मैंने एक देखो यहाँ लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखा था ना, उसमें एक चीज और शामिल करो, मैं भूल गया। ये देखो, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। ठीक, फॉर्मूला क्या है? C3H6O। ठीक है, एक देखो ये भी बनेगा, ये डबल बॉन्ड वाला ईथर, डबल बॉन्ड वाला ईथर। ये देखो, तो एल्डिहाइड, कीटोन, और ये क्या है? डबल बॉन्ड वाला ईथर। तो इसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है? नहीं बेटा। ठीक है, तो ये उसमें ठीक कर लो। और देखो, देखो एसिड क्लोराइड के साथ, ये एसिड क्लोराइड है, फॉर्मूला क्या है? C3H5Cl2। अब देखो इसका क्या बन सकता है? CH3, ये देखो Cl यहां ले आओ, या फिर Cl यहां ले आओ। देखो ये एसिड क्लोराइड थी, ये क्या है? एल्डिहाइड प्लस क्लोरीन। बोलो भाई, है कि नहीं? ग्रुप ही तोड़ दिया। तो ये भी आपस में क्या हो गए? इन दोनों के साथ, ये दोनों इसके साथ क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। और ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। क्योंकि इसमें देखो ये 1 पर Cl है, इसमें 2 पर Cl है, और ये आपस में क्या है? बोलो भाई, फंक्शनल आइसोमर्स। इसी तरह ये देखो, ये दोनों इसके साथ भी, ये तीनों आपस में सेट क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। इसी तरह देखो एनाइड्राइड को भी हम कर सकते हैं, जैसे ये देखो, ये क्या है? देखो एनाइड्राइड, और ये देखो क्या हो गया? इधर कीटोन प्लस एस्टर। तो ये भी आपस में क्या हो गए भाई? फंक्शनल आइसोमर। तो आप देखिए कितने सारे मैंने क्या बना दिए? फंक्शनल आइसोमर। एक और बनेगा, देखो
देखो ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, और ये देखो सल्फोनिक एस्टर, है कि नहीं। ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं भाई, फंक्शनल आइसोमर्स। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ क्या थे, फंक्शनल आइसोमर। बहुत बड़ी लिस्ट हो गई, ये समझनी पड़ेगी आपको। सवाल कैसा आएगा एग्जाम में, वो 2-3 स्ट्रक्चर बना देगा, पूछेगा बताओ कौन फंक्शनल है, कौन नहीं है, कौन क्या है। अब एक जेई का सवाल, मैं चाहूंगा इस सवाल को नीट वाले छोड़ दें, एडवांस का सवाल है, मैं चाहता हूं नीट वाले इसको ना करें। इन तीनों के बीच में रिलेशन बताओ। नहीं, अभी ये सवाल है, अभी एक टॉपिक और पढ़ाना, फिर ये सवाल आएगा। अभी ये सवाल नहीं चलेगा, एक टॉपिक मुझे और पढ़ाना पड़ेगा। ये सवाल रहने दो, अभी एक टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा, फिर सवाल करा सकते हो। ठीक है, अभी ये छोड़ दो सवाल, अभी फिर कराता हूँ थोड़ी देर में। अगला डालो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखो। दिस हैपेंस व्हेन अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन, this happens when a compound exists in, can exist in cyclic as well as open chain, cyclic as well as open chain। देखो बताओ, ये और ये क्या आपस में आइसोमर्स हैं, रिंग चेन आइसोमर हैं कि नहीं है? चलिए नहीं है सर, कैसे पता? बेटा देखते ही बता दिया मैंने। सर कैसे? देखो इसमें एक साइकिल बनी, एक साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक अनसैचुरेशन है इसमें, एक अनसैचुरेशन आपको कल कराई थी। इसमें कितनी अनसैचुरेशन है? एक भी नहीं है। इसमें एक अनसैचुरेशन, इसमें एक भी नहीं, तो ये दोनों आइसोमर ही नहीं हो सकते कोई भी। देखो फॉर्मूला ही अलग होगा। ये है क्या? CH2 CH2 CH2, तो ये है C3H6 और ये देखो क्या है C3H8। तो मैंने फटाक से कैसे बताया, सबसे पहले अगर आइसोमर चेक करने हो तो और फॉर्मूला कठिन लग रहा हो तो क्या करो, DBE देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसमें एक रिंग है यानी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, इसमें एक भी नहीं है। और देखो करते हैं, तो ये नहीं थे। अब बताओ, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, इसमें रिंग है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। फॉर्मूला देख लो दोनों का क्या है भाई, खुद देखो, ये है फॉर्मूला दोनों का क्या है, C3H6।
बताओ ये दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये दोनों नहीं हो सकते, आइसोमर हो ही नहीं सकते। कैसे पता से? खुद देखो, इसमें दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। कैसे? एक रिंग का और एक डबल बॉन्ड का, और इसमें कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है? सिर्फ एक। तो ये दोनों आइसोमर ही नहीं हो सकते। अब बताओ आइसोमर हो सकते हैं कि नहीं? अब हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, एक रिंग का और एक पाई बॉन्ड का। इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो फॉर्मूला देख लो इसका कितना हो जाएगा, C4H 2 2 4 5 6 H6, और इसका देख लो भाई तो C4H6 तो है। तो अगर है कि नहीं है ये तो तुरंत पता कर सकते हो। अगर पूछे कौन एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कोई पूछे कौन एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बताओ क्या ये एक दूसरे का आइसोमर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें देखो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, इसमें दो है, एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसलिए ये दोनों आपस में आइसोमर हो ही नहीं सकते। आइसोमर्स में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमेशा सेम होगा। अब बताओ बेटा, अब ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब हो सकते हैं सर, क्योंकि एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल। तो हम फॉर्मूला देख लेंगे क्या होगा इसका, CH3 तो इसका क्या होगा, एक यहाँ कार्बन भी होगा सर, तो C3H6O, और ये क्या है, CH2 तो C3H6O। तो सर ये रिंग चेन आइसोमर है। तो रिंग चेन आइसोमर कब होता है? जब एक साइकिल में भी हो सकता है, और एक किसकी तरह होता है, ओपन चेन होता है, और एक क्या होता है, साइकिल में होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन। ठीक है, अगला देखो, मेटामेरिज्म। देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compound having same molecular formula but different types of carbon atoms, ब्रैकेट में लिखो, और एल्काइल ग्रुप्स, different types of carbon atoms or alkyl groups on either side of functional group, on either side। सर इसका मतलब अभी समझाता हूं, लिखो तो पहले, on either side of functional group are called metamers and this phenomena is called as metamerism, and this phenomena is called as metamerism। अगर लिखो मेटामेरिज्म अकर्स along the member of same homologous family। अब देखो, कंपाउंड्स विच कैन एग्जिबिट मेटामेरिज्म। देखो दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो केवल एक साइड से कनेक्टेड होते हैं, किससे, ये देखो, ये इनको मैं बोलूंगा मोनोवैलेंट। ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक एग्जांपल हो गया। इसमें क्या है, एक ही साइड से ये एल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं, ये देखो, एक ही साइड से ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ेंगे। अगर ये एक ही साइड से एल्काइल ग्रुप से जुड़ेंगे तो हम इसमें ये कंपाउंड्स मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते।
जो एक ही साइड से एल्काइल ग्रुप से जुड़ेंगे ये कंपाउंड मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं। वही कंपाउंड मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं जो एक से ज्यादा साइड से जुड़े हों। अभी समझाता हूँ, ये टफ है थोड़ा सा। देखो जैसे कि ईथर, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा होता है तो ये कर सकता है, तो ईथर कर सकता है तो थायो ईथर भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा देखो कीटोन, कीटोन में ये होता है फंक्शनल ग्रुप में दो दो वैलेंसी है, फंक्शनल ग्रुप में दो वैलेंसी होनी चाहिए, दो तरीके से निकला होना चाहिए। और ये देखो ये भी कर सकता है, इसी का भाई है ये। फिर ये देखो 2 डिग्री अमीन, दो तरफ से जुड़ी होती है। अगला देखो 3 डिग्री अमीन, ये तो तीन तीन तरीके से होती है। सर अगर 2 डिग्री अमीन है तो ये देखो सर एमाइड जो सब्स्टिट्यूटेड हो सकती है, ये भी देखो दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से जुड़ती है, इधर भी इधर भी। और सर ये देखो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड आ सकती है, ये देखो आ सकती है कि नहीं बेटा? बिल्कुल भाई भाई बना रहा हूं मैं एक साथ जिससे आपको याद रहे। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो पहली चीज तो ये समझो, ये सारे क्यों नहीं कर सकते थे? ये मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप थे। ये देखो फंक्शनल ग्रुप केवल एक साइड से अटैच हो सकते थे, किसके साथ? एल्काइल ग्रुप के साथ। केवल एक ही तरफ से क्या आ सकता था? एल्काइल ग्रुप। लेकिन इसमें क्या है? एक से ज्यादा, देखो इधर भी इधर भी एक से ज्यादा टाइप से एल्काइल ग्रुप आ सकता है। अगला देखो एस्टर। एस्टर है, इधर भी एल्काइल ग्रुप इधर भी एल्काइल ग्रुप। एस्टर है तो फिर थायो एस्टर भी हो गई, अब उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। अगला देखो एनहाइड्राइड। अभी सारे कराऊंगा मैं, चिंता ना करो, मेटामेरिज्म अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये देखो दो तरीके से जुड़ा है एल्काइल ग्रुप से, तो ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है। बेटा लिखना आमने सामने ही, जिससे याद रहे, ठीक है। ये देखो सल्फोनिक एस्टर, ये इधर भी एल्काइल ग्रुप इधर भी एल्काइल ग्रुप। ये क्या है? सल्फोनिक एस्टर। और एक ये हो गया। देखो 1 डिग्री अमाइन इसमें नहीं है, 1 डिग्री अमाइन इसमें आता है। तो ये क्या है? बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक ही साइड जिसमें एल्काइल ग्रुप लगा हो ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते। सर इतनी देर से मेटामेरिज्म आप चिल्ला रहे हो, होता क्या मेटामेरिज्म? तो बेटा हम एग्जाम्पल करते चलते हैं उसके मेटामेरिज्म के। चलो, क्योंकि इसकी अंग्रेजी जो है वो समझ में नहीं आती है, ये कहना क्या चाह रहा है। मैं एक एक करके आपको सारे समझाता हूँ। एक मिनट, लिखो तब तक।
क्वेश्चन ही नहीं है यार। देखो एक एक करके करते हैं, ठीक। देखो पहला मैंने ईथर लिया। देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो आपने बताया हमें समझ में नहीं आया। देखो तुम्हें समझाता हूँ। C4H10O, देखो इस पे ईथर कितने बनेंगे? एक ये ईथर बनेगा, एक ये ईथर बनेगा, एक ये ईथर बनेगा। बोलो भाई, इस फॉर्मूले पे देखो ये 3 बन गए। सर आपने इतनी जल्दी बना लिया, हम कैसे बनाएंगे? अभी बेटा वो सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा बनाते कैसे हैं। अभी पहले कौन कौन से होते हैं ये सीखो। आइसोमर बनाएंगे कैसे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। ये देखो इधर एल्काइल ग्रुप और इधर एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। ये क्या है? एन प्रोपाइल। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो एक भी एल्काइल ग्रुप अलग हो गया इन दोनों में, तो क्या हो गया? ये मेटामर। ये देखो इसमें तो दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, तो दो से मतलब नहीं है, एक भी अलग हो गया। ये देखो क्या है? इथाइल। तो इन तीनों में बताओ एक भी एल्काइल ग्रुप इधर या इधर अलग अलग है कि नहीं है? सर है। इन दोनों में एक सेम है लेकिन ये अलग अलग है, तो ये आपस में क्या हो गया? मेटामर। इन दोनों भी अलग अलग है सर, इसमें तो दोनों अलग अलग है। बेटा दोनों से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, एक भी अलग है तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये क्या है? मेटामर। ये भी आपस में क्या है? मेटामर। तो 1 2 3, तो जो इंग्लिश लिखी थी उसका यही मतलब था। ये क्या है? मेटामर्स। समझे? 1 2 3 आपस में क्या है? मेटामर। अब देखो एक और चीज, ये देखो 1 2 3 1 2 3 कार्बन चेन सेम है, साइड ब्रांच भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पोजीशन अलग है। यहाँ 1 पोजीशन पर है, यहाँ 2 पोजीशन पर है। तो 1 और 2 आपस में क्या होते हैं? मेटामर भी हैं, पोजीशन आइसोमर भी हैं। 1 और 2 आपस में क्या है? मेटामर्स एज वेल एज पोजीशन आइसोमर। सर 2 और 3 नहीं, क्योंकि इसमें देखो चेन ही अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। तो 1 और 2 क्या है भाई? पोजीशन आइसोमर्स। लिख लो। ठीक है। एक ईथर बता दिया मैंने, कीटोन देखो। दूसरा देखो कीटोन। ये देखो दोबारा ही बनाना पड़ेगा। ये देखो बेटा, नहीं एक और लेना पड़ेगा कार्बन।
एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, देखो तीनों में एल्काइल ग्रुप अलग अलग है एक भी साइड का। इसमें देखो एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और इधर इथाइल इथाइल, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, मेटामर्स। 1 2 3 आपस में क्या है, मेटामर्स। अगर इनको देखो, इसको और इसको, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चेन सेम है, पोजीशन अलग है, तो देखो 1 और 2 आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। 1 और 2 आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। थर्ड और फोर्थ वाला करते हैं। तीसरा देखो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ C4H11N. Draw all the isomers of C4H11N and find out the relation between them. देखो बनाएंगे कैसे, इधर सुनो। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने जल्दी पूछ लिया है। इसको होमवर्क ले लो, मैं दूसरे आसान एग्जाम्पल से भी आपको समझा देता हूँ। इसको होमवर्क ले लो, मैं आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। 2 डिग्री अमाइन वाला ये देखो, एक ये देखो, इन तीनों में इकाई ग्रुप अलग अलग है। बोलो भाई, इस सारे मैंने क्या बनाया, 2 डिग्री अमाइन एल्काइल। अभी इसमें नहीं आते, बनाते कैसे वो सिखाऊंगा, अभी इसमें टाइम लगेगा। देखो अलग अलग है तीनों एल्काइल ग्रुप, ये अलग ये अलग ये अलग, तो ये आपस में क्या हो गए, मेटामर्स। इसीलिए 3 डिग्री अमाइन इसी तरह देखो, इसी फॉर्मूले पे
एक और लेना पड़ेगा 3 डिग्री अमाइन। चलो ये एक ही साथ मत करो, एक ही कर लो 2 डिग्री अमाइन। फिर ये अगला देखो 3 डिग्री अमाइन, इसमें मुझे 5 कार्बन लेने पड़ेंगे। देखो जैसे ये ये देखो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं इसमें, अलग अलग एल्काइल ग्रुप में। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपस में बेटा क्या हो गए, मेटामर्स। लिखो अगला देखो एस्टर, ये देखो देखो अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग। ये आपस में क्या हो गए, मेटामर। ये आपस में क्या हो गया बेटा, मेटामर्स। और देखो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, मेरी समझ में आपको कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। ये देखो एल्काइल ग्रुप अलग होना चाहिए बस। ये देखो है कि नहीं भाई, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। एक दो तीन, ये देखो ये देखो एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं कि नहीं भाई। तो ये क्या हो गया आपस में, क्या बोलते हैं बेटा, क्या पढ़ रहे थे यार हम, मेटामर्स। ठीक है, ये आपस में क्या हो गए, मेटामर्स। तो और भी हैं, अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं, नीट वाले यहीं पे वीडियो बंद कर दें और जेई वाले को क्वेश्चन कर लें। हाँ भाई, इन तीनों में क्या संबंध है बताओ।
तीनों ही क्या है, साइक्लिक एस्टर है। याद करो साइक्लिक एस्टर क्या होते थे, साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते थे, लैक्टोन बोलते थे। अब देखो ये 1 2 3 4 5 नंबरिंग ऐसे ही करोगे तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये Cl इधर से उधर जा रहा है, तो पहली बात तो ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। और टू योर सरप्राइज ये आपस में मेटामर्स भी हैं। मेटामर कैसे, ध्यान से देखो, दोनों साइड एल्किल ग्रुप अलग अलग है। साइक्लिक में बड़ा खतरा है, एल्किल ग्रुप देखो तो इसमें O के साथ CHCl लगा है, इसमें O के साथ CH2 उसके बाद CHCl लगा है, और इसमें O के बाद CH2 फिर CH2 फिर CHCl लगा है। तो एल्काइल ग्रुप भी क्या हो गए, इसीलिए डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो गए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो गए, इसीलिए साथ में क्या है, मेटामर्स भी हैं। दिस इज एक्सीलेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हम आइसोमर अब हम बनाना सीखेंगे मेन, धीमे धीमे करके। अब जो हमें करना है वो यही करना है, आइसोमर हमें बनाने सीखने हैं। तो 2 लेक्चर में आपको बनाने सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। पहले तो बेसिक कुछ आसान एग्जाम्पल में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, फिर हम असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, पहले हम ये 4 पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम टॉटोमर पे 4 कह रहा हूँ, ये 5 पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम टॉटोमेरिज्म करेंगे अलग से, फिर हम ज्योमेट्रिकल करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।